स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं। स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Paurvi Gupta and I have secured All India rank 213 in UPSC CSC 2023. This was my 4th attempt and this was also my second mains and first interview. My optional is Political Science and International Relations और इस मेंस में मैंने अपना Political Science का स्कोर 226 से इम्प्रूव किया है to 285. So इस वीडियो में I will try to share what has worked for me and what strategy I adopted that has helped me increase my marks. मुझे पर्सनली लगता है कि दो चीजें जो मैंने अच्छी करी या जिसने मुझे हेल्प करी, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज नोट्स। लास्ट मीन्स ना होने के जस्ट बाद मैंने अपने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे और उन्हें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। आई हैड माई ओन नोट्स फॉर एवरी टॉपिक दैट इज रिटन इन द सिलेबस और उन्हीं को ही जब मैंने बार बार रिवाइज किया तो मेरी एक इंटरलिंकेज और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई जो अल्टीमेटली आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। सेकेंड इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड बिटवीन द टाइम पीरियड जो मैंने आप देखते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, मैंने 2 मंथ से भी ज्यादा टाइम स्पेशली ऑप्शनल को डिवोट किया बिकॉज मुझे पर्सनली लगता था कि मेरा बहुत ज्यादा स्कोप है और मैं कर भी सकती हूँ। तो मैंने काफी आंसर राइटिंग की। एक पूरी नोटबुक है जो PYQs और अदर आंसर्स से भरी हुई है अदर देन द 7 to 8 टेस्ट दैट आई हैव गिवन। सो इसके बारे में भी आई विल टेल यू। अगर हम पेपर वाइज जाते हैं, पहले इन पेपर 1 आई हैव स्कोर्ड 156 which is good marks. So what things that have worked for me is my own notes and its revision and interlinkage. सबसे पहले अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, पेपर 1 पार्ट ए जो पॉलिटिकल थियोरी है उसके लिए मैंने मेनली शुभ्रा मैम के नोट्स पर रिलाई किया है। मैंने उनकी क्लासेस की हुई हैं पास्ट में, आई वॉज देयर क्लासरूम स्टूडेंट, तो मैंने उनके नोट्स यूज किए। उसके अलावा मैंने तुषार सर के टॉपर्स नोट्स जो हैं उनको भी यूज किया है स्टार्टिंग से, और आप किसी के भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नोट्स उनपे ही बिल्ड है और सिमिलर हैं, तो दे कैन हेल्प यू कंसाइज इट। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा इग्नू का मटेरियल पढ़ा था टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू आइडियाज। जैसे मुझे पढ़ते पढ़ते इक्वालिटी के जब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो एक मैंने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होता है फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको कुछ नया भी मिल सकता है, कुछ अच्छी डेफिनेशंस मिल सकती है। इसके साथ ही जितने भी थिंकर्स हैं मैंने उनकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख कर रखा था ताकि मुझे ऑन द स्पॉट टाइम ना वेस्ट हो। तो ये कुछ चीजें जो मैंने पेपर 1 पार्ट ए के लिए की थी। इसके साथ व्हाट हैज वर्कड फॉर मी दिस ईयर इन द एग्जाम इज आई थिंक एडिशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड करंट थीम्स इन द आंसर्स, क्योंकि इस बार जो पेपर 1 पार्ट ए से आंसर आए थे मैंने दोनों ही डायनेमिक वाले अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन विच वाज रिलेटेड टू फासिज्म हैविंग एन एम्बिवेलेंट स्टैंस टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें आप लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। आजकल की कंट्रीज जो कि थोड़ा अथॉरिटेरियन स्टैंस दिखा रही हैं, यू कैन यूज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो मैंने वो सब एग्जांपल करंट ओरिएंटेड थीम से यूज करते हुए ही किया था। साथ ही अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे भी जाऊं which was about the success of contemporary democracies lies in state limiting its own power, तो उस क्वेश्चन में भी you can link it to the concept of globalization, individualism. You can also show the concept of democratic slump, how democracies are failing when the state uses excessive power. तो आप बहुत सारे dimensions खोल सकते हैं, बहुत current oriented खोल सकते हैं। So I think this novelty in my answers helped me increase my marks in paper 1 this year. अगर मैं पेपर 1 पार्ट 2 की बात करूं विच इज ऑल्सो करंट ओरिएंटेड, तो इसके लिए सोर्सेज में मैंने ओनली IAS का जो PSI का मटेरियल है उसको पढ़ा था। दैट इज बेसिकली वेरी क्लोज टू मैम्स नोट्स एंड मोर ऑर्गेनाइज एज वेल। इसके साथ लक्ष्मीकांत यूज की थी, मृदुल शिवारे सर हैं उनके नोट्स मैंने यूज किए थे। आई थिंक दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। पेपर 2 तो मैंने काफी उन्हीं के नोट्स से किया था, काफी अच्छे से इंटरलिंकेज है उनकी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बस उन्हीं के नोट्स पढ़ लिए, उनके नोट्स पढ़ के मैंने सब चीजों के खुद के नोट्स बनाए थे। आई हैड रेडीमेड थिंग इन माई हैंड। सो अगर मैं नोट्स की स्ट्रैटेजी की बात करूं फॉर पेपर 1 पार्ट बी, तो मैंने नोट्स इस हिसाब से बनाए थे कि मैंने PYQ के क्वेश्चंस देखे, और जब मैंने क्वेश्चंस देखे तो उसके हिसाब से मैंने देखा कि जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टॉपिक पे उससे रिलेटेड मटेरियल हो, ताकि जरूरत पड़े तो मैं 3 चाहे 4 जितने पेज लिखने पड़े मैं लिख सकूं।
So I think that has been very helpful to me. और वो करंट ओरिएंटेड तो है ही, जैसे अगर आप फेडरलिज्म का टॉपिक देखते हैं तो जितना भी न्यूज में चल रहा है, शेड्यूल 7 को रिवाइज करना, दिल्ली का कोई इशू चल रहा है, वाटर का कोई इशू चल रहा है, सो यू ट्राई टू इनकलकेट एज मेनी करंट अफेयर थिंग्स एज यू कैन. अब अगर हम पेपर 2 की तरफ जाएं, so it is a lot of current oriented and IR portion which it covers. तो part 1 theories मैंने मैम की नोट से की थी, and as I mentioned I also use मृदुल शिवारे sir's notes and बहुत सारे टॉपिक्स के लिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, WTO हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया. यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं रेकमेंड करूंगी इज 1 ड्रॉइंग इंटरलिंकेज विद द करंट एग्जाम्पल्स. जैसे कि अगर हम पढ़ें कि फेलियर ऑफ हार्ड पावर, तो हम यूएस का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर दिस. और एक चीज और रेकमेंड करूंगी कि आप एग्जाम्पल्स डाइवर्सिफाइड सोचें. कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल सिर्फ यूएस से उठा दिया, चाइना से उठा दिया या इंडिया से उठा दिया, लेकिन आप अगर अफ्रीकन कंट्रीज का भी एग्जाम्पल देंगे तो इट विल लुक लाइक यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो वो आपके आंसर को एक अच्छा दिखाएगा और एक दिखाएगा कि आपने एफर्ट्स डाले हैं. तो दिस इज समथिंग दैट आई डिड फॉर इंटरेस्ट ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल्स दैट वर नीडेड. और एक इंटरलिंकेज जो कि जरूरी है हर आंसर में, वो उसी तरीके से आएगी जब आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे. और अगर मैं पेपर 2 पार्ट बी की बात करूं, उसके लिए मैंने सिर्फ ओनली इसका समरी वाला पार्ट यूज किया था, एंड आई थिंक इट इज गुड इनफ. एक आप जब करंट अफेयर्स के रिलेशन में रहते हैं, इट इज वेरी डायनामिक. आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी, आप कैसे लिखते हैं, आपको थोड़े थिंकर्स पता होने चाहिए. आप थिंकर्स को बॉक्सेस में हाईलाइट कर सकते हैं आंसर्स लिखते हुए. ये सब छोटी मोटी चीजों से आप वो वाले पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो मेरे को स्लीपी क्लासेस का जो कोर्स था करंट अफेयर्स का, वो मुझे हेल्पफुल लगा. मैंने उसे यूज किया क्योंकि आई डिड रीड न्यूज़पेपर्स, बट मैं शायद उतना फ्लो में नहीं रहती थी, और उनका इंटरलिंकेज वाला पोर्शन मुझे करंट अफेयर्स के लिए पर्सनली अच्छा लगा, और मैंने उसे अपने आंसर्स में इनकलकेट करने की भी काफी कोशिश करी. स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ. स्लीपी क्लासेस I completely relied on your channel. तो सिर्फ स्लीपी की वीडियोस भी देखी हैं. Sleepy classes. स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं. सेकेंड इज मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे की. एक तो मैंने किसी के साथ कभी कभी PYQs भी लिखे थे, बट मोस्टली मैं जब अकेले लिखती थी तो मैम का ही, प्रेरणा मैम है स्लीपी क्लासेस में, उनका क्रैश कोर्स था. तो वहां पर वो क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन देते हैं और फिर उसको डिस्कस करती हैं. बिकॉज ये मैंने मेंस के बीच में किया था, आई डिड नॉट यूज एनी ऑफ द मटीरियल दैट वाज गिवन बाय हर, बट येस आई यूज दैट क्रैश कोर्स टू माई एडवांटेज और जैसा मुझे सूट करे. तो व्हाट आई डिड वाज, मैम जैसे क्वेश्चन देते थे, आई यूज टू पॉज दैट वीडियो, और उसके बाद मैं खुद से ही आंसर लिखती थी अपना. और जब मैम बताते थे, मैं सिर्फ ये चेक करती थी, हैव आई मेट द डिमांड ऑफ द आंसर और नॉट. मैम का मटीरियल अलग हो सकता है, मेरा मटीरियल हो सकता है, बट क्या मैंने डिमांड मीट की है क्वेश्चन की, क्या मैंने एक फ्लो और स्ट्रक्चर में आंसर लिखा है. क्योंकि मैम आंसर देने से पहले एक ब्रॉड बेस्ड व्यू बता देते थे कि आंसर इस बारे में होना चाहिए, कि आपने लिखा है. अगर कुछ बहुत अच्छा यूनिक पॉइंट मिल जाता था जो काफी आंसर्स में यूज हो सके या इज समथिंग वेरी गुड, तो फिर भी मैं शायद उसको उठा लूं, बट मैं उसको काफी जल्दी करती थी. तो मेरे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ये 2 मेन सोर्सेज या मेन 2 तरीके थे कि मैंने कैसे की. तो अगर टेस्ट सीरीज की बात करूं तो मैं सुमन चक्रवर्ती सर की टेस्ट सीरीज के साथ एनरोल थी. मैंने उनके अराउंड 6 टेस्ट लिखे थे इस साल, और पिछले साल भी उनके टेस्ट लिखे थे. आई पर्सनली बिलीव कि उनके रिमार्क्स से मुझे काफी हेल्प मिला, क्योंकि वो पर्सनली चेक करते थे और मुझे रहता था दैट आई हैव टू इम्प्रूव इन एवरी टेस्ट टू इंक्रीज माई मार्क्स. तो जब वो द वन गुड थिंग अबाउट हिज टेस्ट सीरीज इज कि वो कभी भी कोई मॉडल आंसर नहीं देते, वो आप ही की जो राइटिंग स्टाइल है उसी में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या आप फ्लो मेंटेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, वो इस चीज पे फोकस करते हैं. इससे क्या होता है कि मेरे आंसर की जो यूनिकनेस और नॉवेल्टी है वो नहीं बदलती है, कि मेरे आंसर्स है, बट आई ट्राई टू इंक्लूड good things in my answers without changing the style. तो I am very thankful to him. उसके अलावा अगर मैं आंसर राइटिंग की 2-3 चीजें शेयर करूंगी, जैसे कि मैंने इस बार थोड़े इलस्ट्रेशंस का यूज किया था 1 या 2 जगह. पेपर 1 पार्ट ए में जैसे अगर क्रिटिसिज्म ऑफ रोल्स था, तो communitarian criticism, I made an illustration, I made the individual, and in the side I wrote caste, gender, religion, and I gave the heading man as an embedded self. In paper 2, I made the world map, and in that I showed the string of pearls that is there,
और द नेकलेस ऑफ डायमंड ऑफ चाइना. सो मैंने आप मैप्स का यूज करके, इलस्ट्रेशन थोड़ा बहुत यूज करके आप दिखा सकते हैं, शोज इनोवेशन. दूसरी चीज, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दैट आई मेड वाज, मैंने जानबूझ के इंडियन पॉलिटिकल थॉट से अटेम्प्ट नहीं किया था, दो द क्वेश्चन वाज इजियर एंड डायरेक्ट. द रीजन बीइंग, मेरे को पर्सनली लगता है कि मेरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ग्रास्प शायद ना हो. आई हैड मटीरियल रेडी, मैं 3 पेज आराम से उस पर लिख सकती थी, लेकिन शायद जब मैं लिखती तो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं क्या समझती हूँ, वो नहीं दिखता, या करंट ओरिएंटेड नहीं दिखता. लेकिन वहीं जब मैंने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जो मुझे शायद उसी वक्त बनाने भी पड़े, आंसर्स पूरा सोचना पड़ा कि कौन कौन से थीम्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है मैं ला सकती हूँ. तो जब आप अपने ही नोट्स बार बार रिवाइज करेंगे, वो इंटरलिंकेज डेवलप होगा और आप अपनी नोवेल्टी मेंटेन करेंगे, तो वो मदद मिलेगी. I believe that PSIR is a lengthy optional, but it is equally rewarding अगर आप उस पर मेहनत करें, and it can be a game changer for you. So I wish everyone all the very best for their optional paper, and just keep practicing, do right answers, just come out of that hesitancy or resistance that you see initially. वो inertia आएगा, आप अच्छे से एक flow maintain करें, छोटा introduction, छोटा conclusion, maintaining the flow of the answer. और इसी के साथ एक छोटी सी observation और है कि आप ध्यान रखें कि आप डिमांड तो मीट करें, लेकिन जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है, आप ट्राई करना कि वो पेपर के फर्स्ट पेज पे, जो फर्स्ट पेज है आपके आंसर का, उसमें लास्ट तक चाहे दिखे, लेकिन वो दिखनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इस ईयर रॉल्स का जो क्रिटिसिज्म का जो क्वेश्चन था फर्स्ट से, तो पहले आप थोड़ा तो रॉल्स के बारे में बताएंगे, फिर इट वाज अ 15 मार्कर. आप ट्राई करें कि ऐसा ना हो कि आपका अगले पेज पे जाके क्रिटिसिज्म शुरू हो रहा है, आपका फर्स्ट पेज के एंड तक यू स्टार्ट क्रिटिसाइज एंड स्टार्ट गिविंग द क्रिटिसिज्म ऑफ रॉल्स, ताकि एग्जामिनर को दिखे that you have understood the question and you are hitting the demand. So these are certain tips that I would give, and soon I'll also try to upload all my test copies that will be there on the Telegram channel. Thank you so much and all the best.